हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचटेट के चैलेंज के बारे में बात करेंगे। एचटेट का एग्जाम हुआ, उसके कुछ ही समय के बाद फटाफट से आंसर की जारी कर दी गई और ये माना जा रहा है कि एचटेट की जो आंसर की है वो काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन जैसे ही चैलेंज का अवसर दिया गया है तो हर कोई बच्चा चाहेगा कि इस मौके को भुना लिया जाए, इसका फायदा उठा लिया जाए। अगर 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसका रिजल्ट पर बड़ा असर पड़ेगा। जिन बच्चों को लगता है कि उनके 1-2 नंबर कम हैं, उन्हें ये चांस ले लेना चाहिए, हम यही मानते हैं। और जब बड़ा दिल दिखा करके एचटेट ने ये मौका दिया है, भिवानी बोर्ड ने ये मौका दिया है, तो बच्चों को इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान है, 1 सप्ताह पहले जब सीटेट के बारे में सीबीएसई ने ये मौका दिया था, तो वहाँ हर बच्चे से ₹1000 पर क्वेश्चन, यानी एक प्रकार से रिश्वत की तरह मांगा जा रहा था। अगर किसी बच्चे को 10 क्वेश्चन चैलेंज करने थे, क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियां थी वहां तो, और अगर एक बच्चे को 10 क्वेश्चन करने थे तो उसे ₹10,000 देने थे। अगर एक बच्चे को 5 क्वेश्चन चैलेंज करने थे तो ₹5000 उसको देने पड़े। न नंबर कोई खास बढ़े और न बच्चों का पैसा अब तक कोई ढंग से आया है। तो ये सारी खबरें जब आई तो एचटेट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि हमने आंसर की डाल दी है, आप लोग अपने पेपर को सोल्व कर लीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि यहां गड़बड़ हुई है तो यू कैन चैलेंज, आप चैलेंज कीजिए। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पेपर को रीचेक करवाएंगे और आंसर की को दोबारा डालेंगे अगर कोई दिक्कत हुई, और रिजल्ट को तो ऑटोमेटिकली देना ही पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक सबसे खास बात है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको बच्चे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। 8 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपको चैलेंज का मौका दिया जा रहा है। अगर 14 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद कोई करेगा तो वो मान्य नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, और साइट के अंदर भी कोई एक्टिविटी उस समय नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हो भी नहीं पाएगा शायद। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हम एक दो क्वेश्चन तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन पे हमें भी लगता है और बच्चे करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि फैक्चुअल गलती हो, आप ज्यादा समझदार हो, हमसे कोई भूल हुई हो, वो एक अलग मुद्दा रहेगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहले याद रखना, टाइमिंग जरूर देख लेना। 8 तारीख से लेकर के 14 तक, 14 तारीख को शाम को 5 बजे तक अगर करना है तो फटाफट कीजिए। अपना पूरे का पूरा 150 नंबर का जो पेपर है उसको अच्छे से चेक कीजिए। दोस्तों, एक एक दो दो नंबर की क्या कीमत होती है ये आप जानते हो। इतने समय बाद एस्टेट आया, दोबारा कब आएगा, कैसे आएगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी कि नहीं होगी, फिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे, भविष्य के हालातों का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अगर एग्जाम दे ही दिया है, मौका मिला ही है, तो अच्छे से चेक कीजिए। और 1-2 नंबर में कहीं आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। अब की बार अगर निकल गया तो आने वाले सारे एग्जाम में आप अप्लाई उसके बेस पे कर सकते हैं। थोड़ा-सा देखते हैं इसको। एक तो पहले जिस क्वेश्चन पे हमें डाउट लग रहा था, ये टीजीटी एसएसटी वालों का है, बी कोड का। इसमें इन्होंने कहा है 106वां क्वेश्चन, 106, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर बतानी है। यानी सेंसस 2011 के अनुसार भारत की, स्टेट की नहीं पूछा इसने, इंडिया की पूछा है, पुरुष और महिला साक्षरता बतानी है। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया है 80.89 से 64.64, दूसरे में है 81.89 से 63.64, तीसरे में है 80.69 से 642.24, और चौथे में है 81.89 से 63.63। अब यहां अगर आप देखोगे तो ये जो पहली तरफ दे रहा है, इस तरफ जो दे रखा है, जिस तरफ ये 80 वाला, ये उन्होंने पुरुष की दिया है। कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि पुरुष और महिला, तो ये तो पुरुष का है। और जो बाद में जो 60 से स्टार्ट हो रहा है, ये महिलाओं का है। अब जहां तक अंतिम आंकड़े जनगणना के देखोगे तो लिटरेसी के आधार पर साक्षरता दर की बात यहां की जा रही है, तो इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा है सही से। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती थी, हमने भी इसकी कोशिश की। और सेंसस डिपार्टमेंट से जो आंकड़े जुटाए गए उनमें आपको देख सकते हो इसको, सेंसस 2011 के आंकड़े, इंडिया की जो लिटरेसी है, इंडिया पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है, वो कंप्लीट तो रही है 74, लेकिन मेल की, पुरुषों की है 84.14 और महिलाओं की है 65.46। तो ये 84 जो है, 82, यहां 82 लिया है पुरुषों का, और ऑप्शन में 82 कहीं है ही नहीं, 82 कहीं भी नहीं है। और अगर महिलाओं का देखेंगे तो 65.46,
तो यहाँ भी महिलाओं का कहीं 65 है ही नहीं। और अगर दोनों ही चारों ही ऑप्शन गलत हैं, तो क्यों ना इसका नंबर सबको मिल जाए। ये हो सकता है, ये हमारा अपना आंकड़ा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर किसी बच्चे को लगता है तो। क्यों? क्योंकि अगर नज़दीक आंसर भी लोगे ना आप लोग, कई बार हम कहते हैं कि नज़दीक आंसर लोगे, नज़दीक का आंसर भी लोगे तो 82.14 के नज़दीक कौन-सा लगेगा? 82.14 के नज़दीक कौन-सा आएगा? इनमें से आएगा, इनमें से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि या तो ये 81 है या फिर ये 81 है, दोनों ही 89 है। और उसके हिसाब से अगर आप, बोर्ड ने कौन-सा आंसर दिया पहले ये बता दूँ, बोर्ड ने इसमें ए दिया है, बोर्ड ने ए आंसर दिया है, लेकिन अगर ठीक के अंदाज़ा भी लगाओगे, तो भी 82 है, तो इसके आस-पास कहीं न कहीं इनमें से कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, किस किताब से, किस आधार पर दिया है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप सेंसस 2011 की जनगणना की साइट खोलिए और उसको देखिए। कुछ और क्वेश्चन, जब पीआरटी में कोई 77 क्वेश्चन है, आप थोड़ा-सा एक बार उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, जिसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, आपको डाउट है या आपको आंसर नहीं मिल रहा, आप श्योर नहीं है, तो आप हमें भी भेज सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया गया है। और इसी के साथ, अगर व्हाट्सएप पे नहीं है, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट से अंदाज़ा लगाएँगे। व्हाट्सएप पे हो सकता है कि स्किप हो जाए, लेकिन जिन-जिन बच्चों के कमेंट आएँगे, उन कमेंट के ऊपर रिएक्ट ज़रूर किया जाएगा, ताकि हर बच्चे को इसकी मदद मिल सके। एक-एक नंबर की वैल्यू हो सकती है। अगर जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हैं, तो ये सभी बच्चों को हो सकता है कि बोर्ड को दे देना चाहिए, क्योंकि जब आपने आंसर ही ठीक नहीं दिया, ऑप्शन ही ठीक नहीं दिए हैं, तो आंसर कहाँ से निकलेगा? या तो इसमें से कोई ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं है, या तो कोई एस टाइप का होता है। चारों ऑप्शन आपने फिल कर दिए और चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो डाटा सफिशिएंट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की पीआरटी की बात है, और एक पीजीटी के अंदर भी एक क्वेश्चन शायद हमने सुना था, कल एक बच्चे का कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उसमें वो दिखा रहे थे। तो दोस्तों, एक काम पहले, सबसे पहला काम ये कीजिए कि जो आपका 150 नंबर का पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता ही है, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं जिन पे थोड़ा-थोड़ा आपको लगता हो, और उनमें से 1-2 क्वेश्चन के ऊपर ही सीरियसली डाउट होगा। तो आप पूरे पेपर को कीजिए, 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके नीचे 1 मिनट फटाफट आप कमेंट करेंगे, 1-1 घंटे में सारे के कमेंटों को रिलीव किया जाएगा और आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर लगता है कुछ है, दम है, 1-2 नंबर की किसी को कमी रहती है, या किसी को लगता है, चाहे 1-2 की ना भी रहती हो, ज़्यादा की भी रहती हो, और हमारा हक है, अगर हम 85 से फेल हो रहे हैं, तो क्यों ना हम 86 से हों, क्यों ना हम 87 से हों, तो ये तो आपका राइट है, बोर्ड ने आपको राइट दिया है, आपको करना चाहिए। और आने वाले हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर प्रकार का स्टडी मैटर लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कि रिजल्ट आप लोगों का अच्छा आएगा। जितने साथियों का पेपर अच्छा हुआ है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जिनको लगता है कि नहीं आ पाएगा, उनको दोबारा तैयारी कर देनी चाहिए। 2019 के साल में केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, एचटेट, एनवीएस, केवीएस, एमपीटेट, रीट सभी वैकेंसियाँ 101% आएँगी। ये पिछली बार भी हमने कहा था, अब भी बोल रहे हैं, 100% आएँगी।